आप जानेंगे आइसक्रीम 7 की फुल स्टोरी। तो आप में से बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि आइसक्रीम 7 में चल के आ रहा है। हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि फाइनली चार्ली, माइक और जे एक जगह पर आ चुके हैं। अब बारी है लिज को बचाने की। चार्ली खेल रहा है इलेक्ट्रो गन के साथ और जे और माइक काम कर रहे हैं। और लिज को ना बचाने की वजह से माइक सब कुछ तोड़ने लगता है। शॉर्ट सर्किट हो गया और इस शॉर्ट सर्किट के चक्कर में बाहर जो क्या कहते हैं वो केज रूम में जो 3 पाइप्स थे वो खुल जाते हैं। जो और माइक सोचते हैं कि अब उन्हें करना क्या है। तो तभी माइक के दिमाग में प्लान आता है कि वो ब्लू पाइप में कूदेगा और फिर लिज को बचाने जाएगा। और वो पहुंच भी जाता है और फिर जे को कहता है कि मेरे अंदर जाते ही बस बंद कर देना। और अंदर जाते ही जे बंद कर देता है। और इधर लिज भी पाइप के थ्रू एक दूसरी जगह पे आके फंस चुकी थी, तो उसे भी बाहर निकलना था। जब वो बाहर आती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसको पढ़ने से उसे पता चलता है कि उसे एक सीक्रेट कुछ कार्ड जैसा चाहिए। और जैसे तैसे वो फाइनली उन तक पहुंच जाती है और माइक भी नीचे गिर जाता है। गिरने से माइक की गन टूट जाती है और पूछता है क्या तुम ठीक तो? लिज तो ठीक थी। और इधर जे भी देख लेता है लिज को कैमरे पर और वो बोलता भी है कि लिज हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और वो उसे बताती है कि हमें चाहिए की कार्ड एस्केप करने के लिए। तो फिर जे सोचता है कि कार्ड के लिए किसको भेजना चाहिए, तो वो सोचता है कि चार्ली बेस्ट है। वो देखता है कि रॉड जा रहा है तो उसने सोचा कि क्यों ना चार्ली को भेज देता हूँ। तो फिर चार्ली तुरंत ही उठ जाता है और फिर वो बताता है कि अरे जाओ और जाके की कार्ड लेके आओ। तो वो कहता है ओके आई एम कमिंग। रॉड जैसे ही अपनी वैन लेके बाहर निकल लगता है तो चार्ली उसका पीछा करने लगता है। और एंडिंग तक जैसे ही रॉड अपनी वैन रोकता है तो उसी वक्त चार्ली उसके वैन के अंदर बैठ जाता है और वो भी उसके साथ बाहर चला जाता है। तो जैसे तैसे कर कर वो फाइनली वो चार्ली इस सेफ बॉक्स को खोल लेता है। उसके अंदर उसे की कार्ड के साथ एक गॉड्स ग्रेट मिरेकल लिखा होता है 1941 जनवरी 4 के। तो इसका सीक्रेट क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसका सीक्रेट शुरू करते हैं। तो गाइस मैं इसका सीक्रेट बताना शुरू करता हूँ, रुकिए थोड़ी देर। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि रॉड ने आज तक अपनी रियल मदर को देखा ही नहीं है। तो फिर ये पूरी कहानी बचपन से शुरू होती जब रॉड छोटा सा था। और फिर रॉड के जब उसकी मम्मी नहीं थी तो रॉड के फादर जब उसका ध्यान रखते थे तो वो नहीं रख सकते थे क्योंकि आइसक्रीम का बिजनेस संभालते उसको संभालते। तो फिर उसके बाद उनके पास एक मास्टर प्लान आया। मीनवाइल चार्ली, तो उनके पास ये मास्टर प्लान था कि वो सीधा इविल नन को दे देंगे रॉड, यानी कि वो रॉड को इविल नन को दे देंगे क्योंकि उस टाइम पे वो सिस्टर मेडलिन थी ना कि इविल वो पहले से थोड़ी थी। और इसी बीच हम लोग इविल नन की भी फुल स्टोरी जान लेंगे क्योंकि उसी से मैच्ड है, मतलब मैच। और जब वो उसके पास लेकर गए और उन्होंने पूरा मामला समझाया कि देखो इसकी मदर नहीं है तो आप इसको प्लीज़ संभाल लीजिए क्योंकि मुझे काम करना है। और वैसे भी वो मान भी गई सिस्टर मेडलिन क्योंकि एलिशा तो पहले ही छत से कूद गई थी, पता नहीं क्या मजा आई उसको। फिर उसने सोचा कि क्यों ना रॉड को ही पाल लिया जाए, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो वो मान भी गई और 4-7 साल तक संभालती गई। और कुछ देर बाद जब रॉड बड़ा हुआ तो फिर जोसेफ सुलिवैन वापस आते हैं और फिर इविल नन से रॉड को ले जाते हैं। मतलब इविल नन के पास जो रॉड था उसको अपने घर ले आते हैं क्योंकि रॉड अब इतना बड़ा था कि वो खुद से अपने छोटे मोटे काम तो कर ही सकता था। लेकिन इविल नन का एक डार्क सीक्रेट था कि वो एलिशा से कांटेक्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक का रिचुअल करती थी और किसी को भी वो सीक्रेट नहीं पता था उस चर्च की नन को। और वो ऐसे ही प्रे करती गई क्योंकि अब तो रॉड भी नहीं था ना ही एलिशा थी, तो एलिशा को बुलाने की कोशिश करती थी हमेशा। और ये सीक्रेट किसी भी नन को उनका नहीं पता था। लेकिन एक दिन जब वो रिचुअल कर रही थी कि उनके सामने सच में एक डेविल आ जाता है रिचुअल करते करते, जो आप खुद ही देख लो ज़रा। ये देखो अभी ये डेविल आएगा आँख की लपटों में और ये डेविल बाहर आ जाता है
क्योंकि उसने काफ़ी टाइम तक प्रे किया था। तो डेविल काफ़ी खुश था और फिर डेविल उनसे कुछ बोलता है, वो उसके पैर में पड़ जाती है और डेविल को सारी बातें पता थी कि वो क्यों इतनी दुखी है। तो उसने एक चीज़ बोली उससे कि उसे एक बच्चा चाहिए। तो फिर उसने फिर उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें बच्चा तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या कहते हैं 40 साल तक उसे अच्छे से ख्याल रखना होगा, और मैं तुम्हें एलिशा तो नहीं दे सकता, बल्कि एक डेविल सन दे सकता हूँ, और तुम्हें उसे भी संभालना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के 40 साल तक संभालो, और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो तुम ऐसी बन जाओगे, मतलब इतनी खौफनाक बना दूंगा मैं, तुम्हें डरावनी बना दूंगा। तो फिर रिविलन सारी बातें समझ गई कि ठीक है, तो तुम्हें बच्चा मिलता है। तो उसके बाद गाइस क्या हुआ है वो आप खुद से देख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये सारा का सारा इंसिडेंट उसमें लिखा होता। तो गाइस यही सारा इंसिडेंट उस नोट में लिखा हुआ था। और तभी उस दिन सारी नर्स जब ये सब देखती है तो वो चौंक जाती है। तो उसके बाद वो कुछ झूठा बताती है कि एक दिन तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे झूठ उन सभी नर्स को बताया, या क्योंकि अगर वो सच्चाई बताती तो हो सकता था कि उनके बच्चे को मार देते वो सारी की सारी नर्स, क्योंकि सच्चाई थोड़ी बताती कि एक डेविल के पास से बच्चा आया है। और फिर 40 साल तक क्या कहते हैं उस बच्चे को संभालने के लिए उन नन से भी बोला इविल नन ने। तो फिर वो नन मान गई, क्योंकि उसने जो झूठी बातें कही थी उसने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो सारी नन मान गई। लेकिन एक दिन नन को उसका एक सीक्रेट पता चल गया, और वो सीक्रेट ये था कि वो ब्लैक मैजिक के रिचुअल करती थी। और जैसे ही नन्स को ये बात पता चली कि वो डेविल का बच्चा है, चुप हो जा, तो फिर उन्होंने उस डेविल सन को मार दिया। और उसके बाद विलन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन उसने रोका भी था, लेकिन नन को तो कुछ सुनना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उस डेविल सन को मार दिया। और उसके बाद विलन बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई, काफ़ी डरावनी हो गई। चुप हो जा, सामने से हट जा वरना मैं तेरे मुंह पे पानी मार दूंगा, चुप हो जा। और जब वो एक इविलन बन गए ऐसे धीरे धीरे वो इतनी क्रीपी बन गई कि वो सच में एक भूतिया बन गई। और उसके बाद उन्होंने उन सभी नन्स को मार दिया। तो उसके बाद विलन उसी चर्च में सबको मार के रहने लगी और धीरे धीरे बच्चों को पकड़ने लगी, क्योंकि उसके पास एक रिचुअल था जिससे वो बच्चों को मार मार के एलिशा को जिंदा कर सकती थी, पता नहीं कैसे। तभी उसे एक दिन पता चलता है कि रॉड भी उसकी तरफ बच्चों को पकड़ता है, मारता है। चुप हो जा। फिर वो रॉड की फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है। अब मेन कहानी पर चलिए फोकस करते हैं। बड़ी मेहनत के बाद लिज और माइक मिल जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और जेन को देख के काफी खुश होता है। इधर जब चार्ली अपना जैसे ही केक खत्म करता है तो रॉड उसे ढूंढ लेता है और उसका पीछा कर लेता है। चार्ली बताते कि रॉड ने उसे ढूंढ लिया और वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गए। और फिर रॉड को पता चल जाता है, और जो इविल नन निकली थी वो फाइनली रॉड की फैक्ट्री पर पहुंच। जो लास्ट में नोट था और वो जो न्यूज़पेपर था उसका सीक्रेट पता चल चुका है। ऐसे स्क्रीम 7 की स्टोरी खत्म होती है। बाय बाय।